नवोदय विद्यालय समिति ने विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। जो भी योग्य अभ्यर्थी हैं वो इन पदों हेतु आवेदन कर सकते हैं। पदों में जो शामिल हैं प्रिंसिपल के पद, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि नवोदय विद्यालय समिति जो नवोदय विद्यालय होते हैं वो ऑटोनॉमस होते हैं, अर्थात स्वायत्त होते हैं। इनको जो बजट की व्यवस्था होती है, फंड की व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। और ये विद्यालय लगभग प्रत्येक ज़िले में स्थापित हैं। और इसमें जो पढ़ाई होती है क्लास 6 से लेकर 12 तक कक्षा 6 से कक्षा 12 तक होती है। और जैसा कि आपको पता होगा इस नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु एडमिशन हेतु प्रवेश परीक्षा देश भर के विभिन्न सेंटरों पर आयोजित की जाती है। तो DSSB में जो भी आवेदन किए हैं और जो सीमा रेखा पर हैं, 1-2 अंक कट ऑफ से ऊपर हैं, वे ये जो सुनहरा मौका आया है इसका लाभ उठाएं, अवश्य आवेदन करें। और यदि दुर्भाग्य से DSSB दिल्ली के सरकारी स्कूल में नहीं हुआ सिलेक्शन आपका, तो कम से कम आपके पास एक विकल्प रहेगा। और ये जो भर्ती प्रक्रिया है लगभग 1 साल में पूरी हो जाएगी। अर्थात जुलाई में यदि इसका विज्ञापन आया है तो जुलाई 2022 में विज्ञापन आया तो जुलाई 2023 तक हर हाल में आपको नियुक्ति मिल जानी है निश्चित रूप से। प्रिंसिपल के पोस्ट आप देख पा रहे हैं। उसके बाद में विभिन्न PGT की जो पोस्टें हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग सीटें हैं। उसके बाद TGT के विभिन्न पदों के विषयों के लिए जो पोस्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कुल मिलाकर TGT में 285 पदों हेतु भर्ती की जा रही है। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में 180 पदों हेतु भर्ती की जा रही है। इसी प्रकार से प्रिंसिपल के कुल 7, 3, 10, 11, 12 पदों हेतु भर्ती की जा रही हैं। उसके बाद में TGT थर्ड लैंग्वेज टीचर, जिसमें असमी, बोडो, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, मिजो, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कुल मिलाकर 169 पदों हेतु भर्ती की जा रही है। उसके बाद में मिसलेनियस कैटेगरी के जो टीचर्स होते हैं उनके विभिन्न पदों हेतु भर्ती भी प्रक्रिया चालू है। जैसा कि म्यूजिक, आर्ट टीचर, PET मेल, PET फीमेल, लाइब्रेरियन, कुल मिलाकर के इसमें 83 पोस्ट हेतु भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। लगभग 10-15 दिन हो चुके हैं ये भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ हुए। और अलग अलग पोस्ट के लिए जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है, जैसे कि प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो योग्यता मांगी गई है, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट। मतलब प्रिंसिपल पोस्ट है तो MA होना ज़रूरी है। और उसके बाद साथ में B.Ed होना ज़रूरी है और एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। प्रिंसिपल के रूप में या वाइस प्रिंसिपल के रूप में एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है 2 साल का। या PGT के रूप में 8 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अलग अलग जो है सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के लिए PGT करना है
उसमें आपको एमए होना ज़रूरी है, मास्टर डिग्री होना आपके पास ज़रूरी है। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ी ख़ास बात इसमें जो है, टीजीटी के पदों हेतु यदि जिस पोस्ट के लिए यदि आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका हिंदी ग्रेजुएशन के 3 साल में होना चाहिए, या कोई भी और दूसरा सब्जेक्ट है तो वो भी, आप इंग्लिश के लिए भी कर रहे हैं तो इंग्लिश भी आपके ग्रेजुएशन के 3 साल में होना अनिवार्य है। अदरवाइज़ जो है आप आवेदन तो कर देंगे, परीक्षा क्वालिफाई भी कर लिए, लेकिन फाइनली इंटरव्यू में पहुंचने से पहले आपको बाहर कर दिया जाएगा। और इसके साथ टीजीटी पोस्ट है तो सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट क्वालिफाई होना भी ज़रूरी है। बाकी अलग अलग पदों के लिए अलग योग्यताएं हैं। म्यूज़िक टीचर के लिए, आर्ट टीचर के लिए, पीईटी के लिए। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो पात्रताएं होनी चाहिए वो भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और जो सिलेक्शन की प्रक्रिया होगी, चयन की जो प्रक्रिया होगी, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, और उसके बाद में इंटरव्यू होगा। जो टेस्ट होगा, ये शहर जो दिए गए हैं, देश भर के विभिन्न शहर जहाँ जहाँ पर ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अर्थात एग्ज़ाम आयोजित होंगे। उन्हीं शहरों की सूची। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और एक और महत्वपूर्ण, यदि कहीं कोई आपको शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि जिसकी आप आवाज़ सुन रहे हैं, अर्थात मैं इन नवोदय विद्यालय की जो 2019 की भर्ती प्रक्रिया आई थी टीचर्स की, उसमें क्वालिफाई करके रिटर्न परीक्षा और इंटरव्यू दे चुका हूँ, और वेटिंग में प्रतीक्षारत हूँ। उसके बाद डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए दिखाया गया है। एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा, रीजनिंग और न्यूमेरिकल आएगा, 10 क्वेश्चन 10 अंक का। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन आएंगे 20 अंक के। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल इंग्लिश एंड हिंदी 20 अंक का, कुल मिलाकर के 50 हो गया। उसके बाद में फिर फोर्थ पार्ट में प्रिंसिपल पोस्ट के लिए ये है। फोर्थ पार्ट में आपका क्या आएगा, एकेडमिक और रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स देखा जाएगा, 50 नंबर। फिर उसके बाद पार्ट 5 में एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, ये देखा जाएगा आपको 50 नंबर का। पीजीटी के लिए क्या होगा, जो सिलेबस है आप देख पा रहे हैं। पार्ट 1 में
जनरल अवेयरनेस, पार्ट 2 में जनरल रीजनिंग एबिलिटी, पार्ट 3 में नॉलेज ऑफ आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और सामने उनके अंकों की संख्या भी लिखी गई है। 3 हावर का ये पेपर होगा आपका। पार्ट 4 में टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा। पार्ट 5 में डोमेन नॉलेज सब्जेक्ट स्पेसिफिक, एक सब्जेक्ट वाला मतलब आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी है या जो भी है उसमें 80 अंक का आएगा। पार्ट 6 में आएगा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, अर्थात जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। इसमें 10-10 अंक के दोनों होंगे और इसमें दोनों में आपको क्वालिफाई करना होगा। और इसमें मिनिमम 40% आपको लाना है। ये आप क्वालिफाई होंगे तभी आपका सारा जो है चेक होगा। उसके बाद में टीजीटी के लिए जो है भी सिलेबस दिखाया गया है, लगभग वही पैटर्न है जो पीजीटी का है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद में आपको अप्लाई कैसे करना है इसमें दिया गया है वेबसाइट www.navodaya.gov.in। वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। जो फीस है प्रिंसिपल के लिए 2000 रुपीज़, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 1800 और टीजीटी के लिए 1500 फीस थोड़ा सा ज़्यादा है। नवोदय को सोचना चाहिए था कि थोड़ा सा कम रखना चाहिए था। और जो डेट है रजिस्ट्रेशन आपका शुरू हो चुका है 2 जुलाई से। रजिस्ट्रेशन कब समाप्त होगा? 22 जुलाई को। और उसके बाद में 22 जुलाई को ही ये जो है लास्ट डेट है। और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो बहुत जल्दी आपको वेबसाइट पर, नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर शो हो जाएगा। SC/ST का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये शो किया गया है। ठीक है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।